बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान और परवेज़ इलाही के गिर्द घेरा इंतहाई तंग हो गया है। एक तरफ जहां इमरान खान के हवाले से अब फराह गोगी उनके गले की हड्डी बनी हुई है, तो इसी तरह जो है वो मोहम्मद खान भट्टी भी परवेज़ इलाही के गले की हड्डी बन चुका है। और जो है वो 22 रोज़ कबल हमने ही बताया था आपको कि मोहम्मद खान भट्टी कहाँ से लापता हुए, लेकिन आज जो कुछ सामने आया है वो हमारे लिए हैरानकुन है। उस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त जो शरह सूद में इजाफा हुआ है और जो डॉलर जहाँ तक पहुँचा है, इससे हमारी आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होंगे और क्या हमने पाकिस्तान जो है वो IMF के पास मुकम्मल तौर पर गिरवी रख दिया है कि अब हमारी कोई पॉलिसी हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, अब हमको सांस भी उनकी मर्जी से लेने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से 7 और 8 मार्च को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और वैसे भी जो इमरान खान के हवाले से ये जो मार्च का महीना है ये बहुत ख़तरनाक है। यानी इमरान और मार्च के दरमियान एक खौफनाक जंग है जो चलती रहेगी। और मार्च के बाद जो है वो मेरे ख्याल में अप्रैल आता है, और अप्रैल इमरान खान के लिए मार्च से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अगर मार्च में कोई कसर रह गई होगी तो फिर वो अप्रैल में पूरी होगी, और अप्रैल के बाद आपको पता है फिर मई है, और यानी मई तक इमरान खान मुस्तकिल जो है वो अजाब में रहेंगे। और मुस्तकिल उनके जो मतलब वो उन पे शनि का और राहु का और केतु का साया रहेगा। शनि जाएगा तो राहु आएगा, राहु जाएगा तो केतु आएगा, केतु जाएगा तो कोई और आएगा, और नहीं तो कम से कम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो है ही है जो हर पल पॉलिसियाँ बदल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने उठते ही आपसे बात की कि इमरान खान के हवाले से इमरान खान और परवेज़ इलाही इस वक्त यूँ समझ लें कि उनके गिर्द घेरा इंतहाई तंग हो चुका है, और इमरान खान और परवेज़ इलाही के जो ख़ास फ्रंट मैन हैं उनके गिर्द एंटी करप्शन और FIA ने इंतहा से ज़्यादा घेरा तंग कर दिया है। यानी अगर हम इमरान खान की बात करें तो उसके हवाले से फराह गोगी का जो मामला है उसके हवाले से FIA ने एक FIR दाखिल की है अपना 04/2023। अब इस FIR को बुनियाद बनाकर इंटरपोल से रब्ता किया जा रहा है, और इंटरपोल यानी उससे पहले इनको रेड वारंट हासिल करने होंगे, और वजारत दाखिला से रेड वारंट हासिल करके इंटरपोल से रुजू किया जाएगा, और इंटरपोल के ज़रिए फराह गोगी की गिरफ्तारी और उसकी वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। अब जो है वो फराह गोगी ने थोड़ी बहुत अगर करप्शन की होती तो भी एक चीज़ें जो रिकॉर्ड, जो दस्तावेजात, जो चीज़ें, जो उनके बैंक अकाउंट्स, जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे कितना अमाउंट या कितनी करप्शन हुई है वो सारा रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा है, और इसको आप देख सकते हैं कि ये करोड़ों की बात नहीं है, ये अरबों की बात नहीं है, ये शायद मामला उससे भी कहीं आगे का है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की 7 और 8 मार्च की, तो 7 और 8 मार्च वो हैं कि इन दिनों में जो है वो तोशाखाना केस का मामला भी है कि इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होनी है, जिससे इमरान खान ने राह फरार अख्तियार की हुई है। तो दूसरी तरफ टेरियान वाइट का जो केस है वो भी इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो केस की समाअत हुई थी उसमें इंतहाई अहम सवाल उठाए गए थे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो है वो फराह गोगी का तो मामला इस तरह हो गया कि इंटरपोल को रेड वारंट मिल जाएंगे, और इमरान खान अपना चौधरी परवेज़ इलाही का जो फ्रंट मैन है मोहम्मद खान भट्टी, यानी जिसको एक मामूली ओहदे से जो है वो उसको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली तक बना दिया गया, और वो लापता था। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि 22 फरवरी को हमने एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मोहम्मद खान भट्टी सखर में जो है वो कहीं मेहमान थे, और जब उनको पता चला कि सखर हाई कोर्ट तक वो नहीं पहुंच सकेंगे तो कराची हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए वो वहां से रवाना हुए, और फिर हैदराबाद के करीब हटड़ी के मकाम से उन्हें जो है वो लापता कर दिया गया। अब मजीद मैं नहीं कहूँगा, और 22 रोज़ पहले उस स्टोरी के हवाले से हमने क्या कहा था ज़रा मुलाहिजा फरमा लें।
नाज़रीन, बिलाखिर मोहम्मद खान भट्टी की गुत्थी सुलझ ही गई। मोहम्मद खान भट्टी की गुत्थी सुलझने के साथ ही उस गुत्थी की डोर परवेज इलाही के गर्दन में फंसने जा रही है और आप अनकरीब परवेज इलाही को मोहम्मद खान भट्टी के साथ पंजाब के किसी जेल में देखेंगे, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इनिशियली एंटी करप्शन 90 करोड़ रुपए की करप्शन की छानबीन कर रही थी और इसमें एंटी करप्शन को मोहम्मद खान भट्टी मतलूब था। यानी बुर्का पहनकर उन्होंने सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद सखर में पीटीआई के एक मकामी रहनुमा और बहुत बड़ी शख्सियत तस्वुर की जाती हैं जिनका नाम अभी तक राज में रखा जा रहा है, वहां इन्होंने कयाम अख्तियार किया। मोहम्मद खान भट्टी की पहली कोशिश थी कि किसी भी तरीके से अपना सिंध हाई कोर्ट की सखर बेंच से वो अबूरी जमानत हासिल कर सकें। गुज़िश्ता शब 4 बजे वो सखर से मफरूर यानी फरार होने में कामयाब हुए और उनको मुसलसल ट्रेस किया जाता रहा और यहाँ तक कि जब वो हाला क्रॉस किया उन्होंने और हाला के बाद जब मटियारी क्रॉस किया तब जो इनको ट्रेस कर रहे थे वो इनके इंतहाई करीब पहुंच गए और इस दौरान जैसे ही वो हैदराबाद की हुदूद में दाखिल हुए, यानी हैदराबाद में हटड़ी के मकाम पर जैसे ही वो पहुंचे तो जो है वो जो 2 खास गाड़ियां थी, खास गाड़ियों से मुराद आप समझ जाएं, तो जो खास गाड़ियां थी वो उनके आगे आ गईं और फिर मोहम्मद खान भट्टी को बिलाखिर उठाकर सेफ हाउस मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त मोहम्मद खान भट्टी एक सेफ हाउस में मौजूद है। नाज़रीन, अब मोहम्मद खान भट्टी जो हटड़ी से गिरफ्तार हुआ यानी हैदराबाद की हुदूद से गिरफ्तार हुआ, वो एकदम बलूचिस्तान भी पहुंच गया और बलूचिस्तान से वो जो है वो ईरान फरार होने की कोशिश भी कर रहा था और ईरान से भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल जो है वो फरिश्तों के जो उड़ान होती है बड़ी तेज होती है और ये आप सबको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान और परवेज इलाही से हटकर अगर हम परवेज इलाही का मोहम्मद खान भट्टी से जो इन्वेस्टिगेशन की गई हैदराबाद के किसी मकाम पर रख के और उसे तफसीली उसका एक्सरे किया गया, उसके मोबाइल फ़ोन, उसके बैंक अकाउंट्स, उसका सारा रिकॉर्ड A to Z जब छानबीन की गई तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने हैं और जिनकी बुनियाद पर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। लेकिन पहले मरहले में गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जो है वो PTI के रुकने पंजाब असेंबली, साबिक़ा पंजाब असेंबली अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा मारा गया और उस छापे के दौरान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये सारा माल मौजूद है, ये ज़रा मुलाज़ा फरमा लें। ये क्या मतलब, एक घर में आपने इस कदर इतना माल जो है वो ब्लैक मनी छुपा के रखी थी कि अब क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल कानून के हाथ भी लंबे हैं और इन्होंने भी जो करना था किया। अब कानून को जो करना है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा जो है वो तोशा खाना के जो फौजदारी मुकदमा है उसमें, और कानून अपना रास्ता बनाएगा, पर मुझे लगता है कि शायद नहीं बना पाएगा। बस ये मामला पेशियों तक ही रहेगा क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम हिस्सा है जो सरगर्म है और वो इमरान खान को हर तरह से प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त अनऑफिशियली जो महंगाई की शरह है वो 47% को पहुंच गई है, यानी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुकी है। और ये भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो महंगाई की शरह है रमज़ान शरीफ में यानी रमज़ान अल मुबारक में, ये 75 से 100% तक पहुंच सकती है। ये तवक्को जाहिर की जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह डॉलर का में जो है वो उसका उतार चढ़ाव बताया जा रहा है। जिस तरह आज डॉलर ने एक बहुत भयानक छलांग मारी, यानी डॉलर आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंचा, यानी 18 रुपए। सुबह पहले जो है वो 4 रुपए कुछ पैसे इजाफा हुआ, उसके बाद एकदम से जब छलांग मारी तो मजमूई तौर पर 18 रुपए और 18 रुपए और 89 पैसा, 18 रुपए 99 पैसे की छलांग मारी। और यानी अब मजमूई तौर पर पाकिस्तान अब जो डॉलर पाकिस्तान की मार्केट में जो अवेलेबल है वो 285 के उस पर पहुंच चुका है। और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि रवां माह के आखिर तक
डॉलर की प्राइस 300 को तजावज़ करेगी। ये भी एक चीज़ बताई जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखें तो स्टेट बैंक ने जो है वो नई शरह की जो अपना नई शरह की पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आज इजलास हुआ स्टेट बैंक में, तो इजलास के बाद जो है वो एक बहुत बुरा फैसला किया गया, और वो ये था कि शरह सूद में जो 3% इजाफा किया गया। यानी से पहले 17% थी, 17 से पहले 15% थी, फिर 2% इजाफा किया गया, फिर जब 17 पर पहुंची कुछ ही दिन पहले, लेकिन आज एकदम से एक और छलांग मार के उसको उसमें 3% इजाफा करके यानी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह यानी 20% तक कर दिया गया है। अब देखना ये कि इस सूरत हाल में क्या होता है और महंगाई कहाँ तक पहुंचती है। नाज़रीन, मुझे हैरत है कि इसहाक डार किसका बंदा है? नून लीग का बंदा है, हुकूमत का बंदा है, या IMF का बंदा है? मतलब हैरत हो रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट पे कि ये फैक्ट है कि मौजूदा हुकूमत को हुक्मरानी करना नहीं आ रही, मामला को संभालना नहीं आ रहा। ये उज़्र काफ़ी नहीं है कि इमरान खान ने मईशत को तबाह किया, हमें गिरती हुई मईशत को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़ा करने की कोशिश में जो पॉलिसियाँ होती हैं वो भी सामने नज़र आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वो पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही। वो पॉलिसीज़ के जिनसे मईशत मुस्तहकम हो, यानी मुआशी तौर पर एक तनहा इसहाक डार जो है वो डार्विन बना हुआ है और आइंस्टाइन बना हुआ है, और वो सब कुछ उसने बस ठीक करने के लिए उसके पास एक जादू की छड़ी है या फिर अलादीन का चिराग उठाकर कहीं से आया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से इसहाक डार ने बहुत मायूस किया है। आम आदमी जो है वो ये नहीं जानता कि इमरान खान ने क्या किया, आम आदमी ये नहीं जानता कि हफीज शेख ने क्या किया, असद उमर ने क्या किया, शौकत तरीन ने क्या किया। आम आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या हुआ। आम आदमी सिर्फ जानता है तो वो ये जानता है कि आज क्या हो रहा है। अगर आज शरह सूद जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नोश पर 47% पर पहुंच गई है, तो आपको पता है कि हम मुसलमान जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने में माहिर हैं, क्योंकि हम हर वो काम करने में महारत रखते हैं जिस काम से हमें इस्लाम मना करता है। इस्लाम हमें मना करता है जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, लेकिन हम बढ़ चढ़ कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ इस वक्त लगे हुए हैं ताकि उनको पता है कि रमज़ान शरीफ में जो भी चीज़ें ज़ख़ीरा करें वो महंगे दामों फ़रोख्त होंगी। दुनिया में यानी वो ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ मुसलमानों के लिए रमज़ान में हर चीज़ सस्ती कर दी जाती है, उसके रेट्स गिरा दिए जाते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पर वाहिद क्या मतलब हैरत होती है कि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ के मुसलमान मुसलमानों का गोश्त काटते हैं, जहाँ के मुसलमान मुसलमानों का पेट काटते हैं, जहाँ के मुसलमान मुसलमानों को भूखा मारने की कोशिश करते हैं, यानी इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं कि महंगाई जो है वो आसमान को छू जाती है। ठीक है, मुतवस्सित तबका या जो बड़ा अमीर तबका है वो तो एक मतलब सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम गरीब तबका जो है वो क्या करे। नाज़रीन, जिस तरह की मैं बात कर रहा था हुकूमती पॉलिसीज़ की, तो हुकूमती पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही। मईशत को ठीक करने के हवाले से कौन से इक़दाम करने चाहिए वो इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, जो कुछ होता है वो होता नज़र आता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो कर रही है वो कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।